नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग आगामी नव वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को इस वर्ष की जो कंबाइंड ऊर्जा है, आप लोग अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, हमारे संवत्सर के माध्यम से किस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, पहले मैं आप लोगों को उसके विषय में बताऊंगा। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में फिर मैं आप लोगों को आपके स्पेसिफिक लगन के माध्यम से इस वर्ष की जो ऊर्जा है आपको लाइफ के विभिन्न एरिया में किस तरीके से प्रभावित करेगी। जहां पे हम आपके करियर की बात करते हैं, पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं, धन आगमन की बात करते हैं, आपकी पब्लिक इमेज की बात करते हैं, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि 2024 की ऊर्जा को अगर आप इस नंबर को भी अगर आप पूरा सम टोटल करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 8 नंबर, जो कि शनि ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसको समझना ही हो तो मैं एक प्रॉपर लॉजिक से आपको इसका सिग्निफिकेंस, जो इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो आपको समझाऊंगा। देखिए 2030 की ऊर्जा अगर आप इसको सम करेंगे नंबर आएगा 7। वो होता है केतु का। देखिए केतु का जब भी वर्ष की ऊर्जा होती है, वो किसी नस्ल को टारगेट करना, उसको लेके जो हेट्रेड है पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और 2023 में हमने देखा कि किस तरीके से जो हमास का जो भी हमला हुआ इजराइल में और जो भी वहां की सिचुएशन चल रही है, ये 7 नंबर की ऊर्जा थी। तो अगर आपने मेरी 2023 की वीडियो देखी होगी, उसमें चीज मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन करी थी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 2024 की और 8 नंबर की ऊर्जा की बात करते हैं, देखिए मैं कनाडा में भी रहा हूं और जितने भी मेरे वहाँ पे एशियन, जो चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इन कंट्रीज के भी जिन लोगों को मैंने देखा है, उनके बिजनेसेस को देखा है, तो चाहे उनको अंक ज्योतिष का पता हो ना हो, लेकिन 8 नंबर से सबको प्यार है। कितने तो बिजनेस के जो नाम है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन है, वहां पे भी आपको 8 नंबर मिलेगा। मैंने काफी लोगों से पूछा कि भाई आपने 8 नंबर क्यों रखा है। उनको ये नहीं पता कि शनि है, सैटर्न है, बस एक पता कि 8 नंबर मतलब पैसा, 8 नंबर मतलब पावर। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए जब भी हम लोग 8 नंबर की बात करते हैं, इस वार्षिक राशिफल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, तो वहां पे शनि की प्रधानता आती है, जहां पे वो आपकी मेहनत को, आपकी निष्ठा को, आपकी ईमानदारी को बहुत ही रिवॉर्ड करते हैं, उसके आपको अच्छे फल देते हैं। देखिए इस वर्ष की जो ऊर्जा है इस माध्यम से भी अच्छी है कि देखिए अगर हम लोग किसी तरीके के आपके लॉ सूट चल रहे हैं, वहां पे आपको कोई जस्टिस नहीं मिला है, आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, आप उसको एक फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, स्केल अप करना चाह रहे हैं और एम्प्लॉइज हायर करना चाहते हैं, इस वर्ष की ऊर्जा आपको सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जैसे मैं संवत्सर के माध्यम से भी बता रहा था, हमारे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के माध्यम से, तो इस वर्ष का जो राजा है वो भी मंगल ग्रह है। तो जब भी देखिए मंगल और शनि की जब ऊर्जा कंबाइंड होती है, तो जो लोग इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, वो भी बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो वर्ष की ऊर्जा रहने वाली है, आप जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में भी कुछ नए जो फाउंडेशन, नींव डलती आपको पता चलेगी। जैसे कि होता है, चाहे आप हाइपर लूप की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और नई कुछ मतलब अपडेट आए हम लोगों को जो कि बिल्कुल ही हैरान कर दे, तो इस तरीके की इस वर्ष की ऊर्जा रहने वाली है। तो ओवरऑल ग्रोथ के माध्यम से बात करी जाए, धन आगमन के माध्यम से बात करी जाए, इस वर्ष की ऊर्जा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसको सिर्फ वैदिक ज्योतिष के माध्यम से समझें, जहां पे हम लोग जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके गोचर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो देखिए ये पूरे वर्ष शनि ग्रह अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही गोचर करेंगे। तो मतलब वर्ष की ऊर्जा में तो शनि ग्रह का समावेश आ रहा है, साथ साथ जो वैदिक ज्योतिष के माध्यम से भी देखा जाए, शनि ग्रह इस वर्ष बहुत ज्यादा सशक्त रहने वाले हैं। तो चाहे आप कोई समाज सेवा का काम करते हैं, आपकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, आप मतलब आयरन, कोल, माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए वर्ष की ऊर्जा बहुत अच्छी रह सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप बृहस्पति की बात करें, जो कि हमारे जीवन में जो भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वो बृहस्पति से जोड़ के देखे जाते हैं। तो देखिए 2030 की ऊर्जा थोड़ी सी विभिन्न थी, क्योंकि इस वर्ष क्या हुआ, आधे समय तो जो बृहस्पति ग्रह थे उनकी युति राहु से रही। तो बृहस्पति ग्रह जो कि मेष में आपको अच्छे फल दे सकते थे, पर वो थोड़े से हेल्पलेस थे कि जहां पे वो रिजल्ट नहीं दे पाए। तो अगर आप बात करते हैं 2024 की, तो ऑब्वियसली देखिए राहु तो ऑलरेडी राशि परिवर्तन कर चुका है। तो अप्रैल के एंड तक बृहस्पति ग्रह जो कि मेष में गोचर कर रहे होंगे, और मैंने मेष का बृहस्पति का गोचर ऐसा कहा है कि जहां पे बहुत भाग्यशाली जीवन में शुरुआत होती है।
तो अप्रैल तक का जो टाइम है बृहस्पति ग्रह आपको ऐसे समर्थन दे रहे होंगे, और मई 1 ऑनवर्ड्स, मई 1 के बाद रेस्ट ऑफ द ईयर बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह की वृषभ राशि में रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो बृहस्पति ग्रह बुध को, शुक्र को मतलब अपने मित्र की तरह नहीं देखते, लेकिन अगर आप देखेंगे जो आकाश में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो धन आगमन के हिसाब से बहुत अच्छी है। कि देखिए अगर हम काल पुरुष कुंडली की भी बात करते हैं, जो कुंभ राशि है वो काल पुरुष कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव को बताती है, वहां पे शनि ग्रह सशक्त है। जो वृषभ राशि है वो कालपुरुष कुंडली में आपके धन को, आपकी सेविंग को, अपॉर्चुनिटीज को बताती है। वहां पे बृहस्पति ग्रह जो कि अपने में फाइनेंस, अपॉर्चुनिटीज और आपके भाग्य के कारक हैं, वहां पे वो सशक्त रहेंगे। तो इसका मतलब कि इस वर्ष जो गोचर में जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल रहने वाली है। और देखिए दोस्तों, जब बृहस्पति ग्रह किसी राशि में कमजोर होते हैं, फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि वैसे बृहस्पति ग्रह जो कि सिद्धांतों को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर बृहस्पति ग्रह इन राशियों में होते हैं तो जातक कुछ भी करने को, साम दाम दंड भेद, उसको अपना उद्देश्य पूरा करना है। अब चूंकि वृषभ जो कि धन की राशि है, तो धन प्राप्ति के लिए जातक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है, चाहे उसे थोड़ा बहुत अपने सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े। तो इसका मतलब यह है कि अगले वर्ष की जो ऊर्जा है बृहस्पति की भी बहुत ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव है। मैंने आपको बताया दोस्तों, देखिए हुआ क्या था, जब बृहस्पति ग्रह मेष में थे 2023 में, राहु से युति थी, शनि ग्रह की भी दृष्टि थी, तो बृहस्पति ग्रह पूरी तरीके से अपने वेग में आपको फल नहीं दे पाए। तो अप्रैल तक शनि की दृष्टि तो देखेगी, लेकिन राहु से उनका पीछा छूट गया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नोट्स की, राहु और केतु की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो राहु का जो गोचर है इस वर्ष वो रहेगा मीन राशि में। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी एस्पिरेशन, अगर आपको विदेश में लेके जाना चाहती है, आप अध्यात्म में कुछ करना चाहते हैं, साइंटिफिक फील्ड्स में कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको फोकस मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर आप मेहनत कम करना चाहते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं, या कोई भी आपकी सीक्रेटिव इस तरीके की एक्टिविटीज है, देखिए अगर आप वो देश के लिए कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको सीक्रेटिव कोवर्ट एक्टिविटीज का पार्ट होना है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो आदत है स्कैम करना, किसी को फंसाना, तो दोनों तरीके से देखिए आपको प्रभावित कर सकती है। चाहे आप विक्टिम की तरह बात करें, आप बहुत जल्दी किसी भी स्कैम के शिकार हो सकते हैं, या सपोज कीजिए अभी तक आप खुद से ऑपरेट करते थे, लोगों को फंसाते थे, इस बार आप फंस सकते हैं। तो ये थोड़ी सी राहु की जो मीन में ऊर्जा है अपने को व्यक्त करेगी। साथ ही साथ देखिए, जो इंटॉक्सिकेंट्स की बात करी जाए, किसी भी तरीके के स्टिमुलेंट्स की बात की जाए, उनसे थोड़ा सा आपको बचाव रखने की जरूरत है। अगर हम लोग बात करते हैं केतु का, जो कन्या में गोचर हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, केतु और कन्या में अगर आपको कॉमन ब्रिज ढूंढना हो तो वो होता है परफेक्शन का, वो होता है डिसिप्लिन का। तो देखिए, ये जो रहेगी केतु की स्थिति, आप लाइफ की जिस भी एरिया में एक्सपर्टीज प्राप्त करना चाह रहे हैं, वहां पे आपको कहीं ना कहीं सहयोग देगी। तो उस हिसाब से मैं केतु की स्थिति अगर बात करी जाए कन्या में, अच्छी कही जा सकती है। लेकिन हाँ, ये जो राहु केतु का जो गोचर है, ये कंबाइंड हर किसी को थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा वनरेबल कर रहा है। आंख बंद करके पैसा निवेश करना, आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करके कहीं भी साइन कर देना, अगर ये आपकी प्रवृत्ति है, तो राहु केतु का गोचर अगर वो आपकी कुंडली में पीड़ित है और दशा में एक्टिव है, आपको संभावित कर सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को कंबाइंड इस वर्ष की ऊर्जा बताई। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग कस्टमाइज आपके लगन के माध्यम से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे शिफ्ट करेंगे, जहां पे हम लोग अगले वर्ष की ऊर्जा, वार्षिक राशिफल को आपके लगन के स्पेसिफिक जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए दोस्तों, जो टेक्निक मैं फॉलो कर रहा हूं बहुत ही सिंपल है। मैं हर एक भाव को कवर करते हुए आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि उस भाव के एट्रीब्यूट्स अगले वर्ष ग्रहों की ऊर्जा से किस तरीके से प्रभावित होकर फल देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले प्रथम भाव से शुरू करते हैं, जो कि बताता है आपके स्वास्थ्य के विषय में, आपकी पब्लिक इमेज के बारे में, और कितने आत्मविश्वास, कन्विक्शन के साथ आप अपने लक्ष्यों को फॉलो करेंगे। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग प्रथम भाव की बात करते हैं, जो कि आपके पूरे जीवन की थीम की तरह काम करता है, तो इस पर मैं जो शनि, बृहस्पति, राहु, केतु सबके गोचर को इंक्लूड करते हुए आपको फल बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो देखिए दोस्तों, आपके प्रथम भाव में जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरे वर्ष शनि ग्रह यहाँ पे आपकी अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि लग्नेश का लगन में ही मजबूत होना इस विषय में बताता है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों,
क्योंकि इस पूरे 2024 की जो ऊर्जा है उसका सम टोटल करेंगे तो शनि ग्रह का वहां पे भी प्रधानता आ रही है, तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये जो वर्ष की ऊर्जा है अच्छा संकेत है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी पब्लिक इमेज के लिए, और साथ ही साथ अपने लक्ष्यों को पूरे आत्मविश्वास के साथ फॉलो करने के लिए। आपकी डोमेस्टिक लाइफ की भी अगर बात करें तो उसके हिसाब से देखिए दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 मई के बाद बृहस्पति ग्रह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो डोमेस्टिक लाइफ के हिसाब से भी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या साथ साथ जब हम लोग बात करते हैं सडन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, आकस्मिक एकदम से मिलती भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से भी अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए अच्छी बनी हुई है। और देखिए दोस्तों, अब इससे तो अच्छा हो ही नहीं सकता कि अगर आप शनि की प्रधानता लिए हुए ही काम कर रहे हैं और शनि की भी कुंभ की प्रधानता लिए हुए आप साइंटिस्ट हैं, आप समाज सेवा करते हैं, तो आपके लिए समय और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपके द्वितीय भाव की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो राहु ग्रह की जो प्रेजेंस है, जो स्थिति है, ये आप लोगों से काफी ज्यादा डिसिप्लिन की डिमांड करेगी। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं आपकी एक तो खाने पीने की हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स के बारे में, और धन के मैटर्स में आप कितनी इंटेग्रिटी फॉलो करते हैं। देखिए दोस्तों, काफी बार लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि यार इस समय साम दाम दंड भेद करके कैसे भी मैं पैसा दबा लूं, कैसे भी मैं साइन करवा लूं, कुछ कर लूं, लेकिन देखिए आपके जो लग्नेशी शनि ग्रह हैं जो कि आपको जो भी फल देंगे आपको धीरे धीरे देंगे, पर एक शनि ग्रह ही है जो समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा, बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट बनते हैं, बड़े बड़े जो व्यापार के जो मालिक हैं, वो सारे शनि ग्रह द्वारा रूल करे जाते हैं। और कुंभ वालों को तो बात पता होनी चाहिए, आप लोगों के केस में आपका लगन और आपका हानि का भाव, दोनों ही भाव शनि ग्रह रूल करते हैं। तो अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपसे बड़ा दानी, आपसे ज्यादा सम्मान और कोई लगन नहीं पा सकता। अगर आप सही पथ पे नहीं है तो आपसे ज्यादा अपना खुद का नुकसान कोई नहीं कर सकता, कोई शनि ग्रह करवाने में सक्षम है। तो सही पथ पे होना कुंभ वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, देखिए आपके जो द्वितीय भाव हैं जो कि आपके धन के बारे में, आपकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, और साथ ही साथ घर परिवार कुटुंब जनों के साथ आपके जो संबंध है उसके विषय में बताता है। यहाँ पे राहु ग्रह की स्थिति रहनी है इस पूरे वर्ष, तो जिसकी वजह से मैंने फल यही लिखे हैं कि आपके जो खाने पीने की हैबिट्स हैं वहाँ पे अनुशासन हो, आपके जो भी धन से रिलेटेड जो भी आपकी डीलिंग्स हैं वहाँ पे पूरी ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी होनी बहुत ज़रूरी है। कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, ग्रह और देवता ईश्वर आपका ईमान आपको हमेशा देख रहा होता है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, मई के बाद अगर हम बात करें तो अच्छा समय है जब आपको कोई मतलब घर रेनोवेशन कराना है, या आपको कोई नए वाहन लेने हैं, या घर परिवार में मतलब कोई भी रिलीजियस गैदरिंग आपको ऑर्गेनाइज करवानी है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये साल देखिए अब क्योंकि सेकंड हाउस आपकी इनकम का है, वहां पे जो भी ग्रह है अगर उससे जुड़ा आप काम करते हैं इनकम लेके आएगा। तो मतलब अगर आप राहु के डोमेन में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लिकर शराब का काम करते हैं, आप टोबैको का काम करते हैं, आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, आप मीडिया के बिजनेस में हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, तब ये सारे जो डोमेन जो कि राहु का डोमेन है उससे उन व्यापारियों को, बिजनेस से जुड़े लोगों को कुछ मतलब बड़ा लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम आपके तृतीय भाव की बात करें, देखिए दोस्तों, जो आपका तृतीय भाव होता है वो बताता है आपके बल, पराक्रम, आस पड़ोस के साथ आपके संबंध, आपके कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सब कुछ आपका तृतीय भाव है। तो देखिए इससे रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कि थोड़ा सा देखिए रिस्ट्रेन और कॉशन, यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरत के ही कदम लेने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। एक तो बात यह है कि देखिए आपके जो लग्नेश हैं वो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो रिस्ट्रेन एंड कॉशन जो है आपका मेन मंत्र है कि किस तरीके से आपको अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं। हड़बड़ाहट और जल्दबाजी से आपको इस वर्ष बचना है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अप्रैल तक का जो समय है तब तो देखिए आपके जो भी प्रोजेक्टेड प्लान्स हैं, जो भी आपकी मतलब आपने पूर्व निर्धारित आपके प्लान्स थे, आपके लक्ष्य थे, गोल्स थे, अप्रैल तक तो देखिए रैपिड प्रोग्रेस होगी। जैसा कि आप जानते हैं बृहस्पति का मेष में गोचर था, आधे समय तो वो राहु से युक्त रहे, उसके बाद फिर वो वक्री रहे, अब बिल्कुल स्पीड से अगले 4 महीने उन्होंने फल देने हैं। तो मतलब उनकी जो तीसरे भाव में स्थिति है, ये अभी जो 4 महीने अप्रैल एंड तक का जो समय है आपको रैपिड आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो लेकिन देखिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करें तो थोड़ा सा देखिए, क्योंकि तृतीय भाव के मालिक का चतुर्थ भाव में चले जाना थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा, डिक्लाइन कर देगा जिस रैपिड पेस में आपकी पहले जो आपके रिजल्ट आपको मिल रहे थे। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जो आपके देखिए इस वर्ष जो आपका 10th हाउस है
वो काफ़ी एम्पावर्ड है। जैसे कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह की वहाँ पे स्थिति है, और वृश्चिक राशि आपके दशम भाव को बृहस्पति शनि दोनों अपनी दृष्टि से देख रहे होंगे। 2024 का पूरा जो टोटल है वो भी आपके 8 नंबर का है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपका दशम भाव काफ़ी ज़्यादा एम्पावर्ड है इस वर्ष, और कुछ बड़े डेवलपमेंट्स आपके करियर में हो सकते हैं। वो कुछ इस तरीके के होंगे कि आपको प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि यार कोई नया कोर्स कर लूँ, कुछ नई स्किल ले लूँ, किसी नए काम में हाथ डाल दूँ। तो इस तरीके की मतलब जिस लेवल की आपके कर्म स्थान में जिस पेस में प्रोग्रेस हो रही होगी वो आपको ऑप्शन ही नहीं देगी, आपसे डिमांड करेगी कि यार ये काम सीख ले, ये लैंग्वेज सीख ले, ये स्किल सीख ले। तो इस तरीके की थोड़ी संभावनाएं बढ़ने के हिसाब से आपका जो वर्ष की ऊर्जा आपके लिए फेवरेबल है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, कुछ महीने जैसा कि आप देखेंगे जब आपके तृतीय भाव के जो मालिक हैं गोचर में सशक्त होंगे, तो जो मार्च का महीना है तब आपके जो तृतीय भाव के मालिक हैं वो आपके द्वादश भाव में उच्च के होंगे। तो ये अच्छा इंडिकेशन है। स्पेसिफिकली आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रैवल और मतलब कोई भी ओवरसीज आपके बिजनेस इंटरेस्ट हैं उनके लिए आपका मार्च का महीना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अगर हम अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल के माह में देखिए जो आपके तृतीय भाव के जो मालिक हैं जो मंगल ग्रह बनते हैं उनकी युति शनि ग्रह से आपके प्रथम भाव में होगी। तो देखिए जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हैं उन लोगों के लिए फिर भी समय में अच्छा कह सकता हूँ। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा लगन में ही अगर मंगल शनि की युति हो रही होगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम मई के महीने की बात करें तब आपके जो तृतीय भाव के मालिक हैं उनकी युति राहु से द्वितीय भाव में होगी। यह समय थोड़ा सा आपको आवेशित करके कुछ गलत निर्णय लेने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित करेगा। खाना पीना जो भी आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी इस महीने आपको थोड़ी ध्यान देनी है। और देखिए दोस्तों, जो जुलाई अगस्त का महीना है तब आपके जो तृतीय भाव के मालिक हैं उनकी युति आपकी बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में होगी। तो जो लोग रियल्टर हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा समय अच्छा रहेगा ये महीना। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें आपके चतुर्थ भाव की जो कि बताता है आपके मानसिक आंतरिक सुख के विषय में, आपके कोई प्रॉपर्टी व्हीकल से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं उसके विषय में, तो देखिए दोस्तों मई 2024 के बाद की अगर बात की जाए जब यहाँ पे एक ग्रह जो कि अपने में गुड लक को, आपके फाइनेंस को और अपॉर्चुनिटीज की एनर्जी कैरी करता है अपने साथ, वो आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। तो ये आपके फाइनेंसेस के लिए आपके लिए बहुत अच्छी ऊर्जा रहेगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, और मतलब देखिए फाइनेंस से मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसी फील्ड में डील कर रहे हैं, देखिए बृहस्पति का आपके मतलब चतुर्थ भाव में प्रवेश करना इस हिसाब से तो वैसे ही अच्छा है कि मतलब आंतरिक सुख हो गया, घर में मांगलिक कार्य हो, घर में आप कुछ सुंदरकांड, सत्यनारायण पूजा इस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो जो मांगलिक कार्यों के लिए तो देखिए अच्छा है ही है। साथ साथ अगर आप उस पर बिजनेस आपके इंटरेस्ट भी हैं। देखिए दोस्तों, ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली में बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव में जहां पे कर्क की ऊर्जा होती है वहां पे उच्चता प्राप्त करते हैं। तो बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव में वैसे भी अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं। तो जिस वजह से मैं कह रहा हूं कि जो ऊर्जा आप लोगों के लिए अच्छी है, अगर आपके बिजनेस के इंटरेस्ट भी चतुर्थ भाव से जुड़े हुए हैं तो आपके समय और अच्छा हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए अगर आपके हाउसिंग व्हीकल के रिलेटेड कोई कंसर्न्स हैं, चाहे पर्सनल लेवल पे अपने पर्सनल यूज के लिए या प्रोफेशनली इन्हीं बिजनेसेस में डील कर रहे हैं। साथ साथ देखिए ये जो शनि ग्रह हैं उनकी भी जो स्थिति है आपके प्रथम भाव में मजबूत है। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये देखिए दोनों ही जो खबर है ना, देखिए केंद्र भाव जब थोड़े से मजबूत होते हैं तो जो लोग पब्लिक सर्विस में हैं, जो लोग सियासत राजनीति से जुड़े हैं या उनके एस्पिरेशन है, तो अगले वर्ष की ऊर्जा इस हिसाब से उन लोगों के लिए फेवरेबल देखी जा सकती है। साथ साथ दोस्तों देखिए हमें वो महीने देखने हैं जब आपके चतुर्थ भाव के मालिक जो कि शुक्र ग्रह बनते हैं वो गोचर में कुछ अच्छे योग बनाएंगे। तो देखिए जो मार्च का महीना है तब आपके जो चतुर्थ भाव के मालिक हैं जो कि शुक्र ग्रह बनते हैं उनकी युति शनि ग्रह से आपके प्रथम भाव में हो जाएगी। तो दोबारा से पॉलिटिकल आपके एस्पिरेशन है, आप समाज सेवी हैं, आपके समय बहुत अच्छा है। अप्रैल का जो महीना है तब आपके जो चतुर्थ भाव के मालिक हैं वो उच्च के होंगे आपके द्वितीय भाव में और राहु के साथ युक्त होंगे। तो देखिए ये समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मतलब कुछ आकस्मिक बड़ा धन लाभ के हिसाब से अप्रैल की ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। और जून के महीने की बात की जाए तब आपके जो चतुर्थ भाव के मालिक हैं चतुर्थ भाव में ही स्वराशिस्त होंगे, बृहस्पति से युक्त होंगे। तो ये भी बहुत अच्छा योग होगा घर में कुछ शुभ मांगलिक कार्यों के अकॉर्डिंग, और कुछ लग्जरी की अनुभूति आप जरूर करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम पंचम भाव की बात करते हैं, देखिए पंचम भाव आपके केस में यहाँ पे जो ऊर्जा आप लोगों को मिलती है यहाँ पे बुध ग्रह की मिलती है। पंचम भाव आपकी बुद्धि, विद्या, संतान, पूर्व पुण्य, मंत्र शक्ति इन सब के विषय में बताता है। तो देखिए
इस भाव से रिलेटेड जो मैंने फल आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो ये है कि जो आपकी इंट्यूटिव फैकल्टीज हैं, जो मतलब कहते हैं कि पूर्वानुभास की शक्ति बोल लीजिए, चीज़ों का पहले से अनुभूति होना, तो इंट्यूटिव फैकल्टीज आपकी जो विचार करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति है, उसको काफ़ी स्ट्रांगली इस वर्ष प्रभावित करेगी। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, वो सारे लोग जो मतलब चाइल्ड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा वर्ष है संतान प्राप्ति के माध्यम से। साथ साथ देखिए जो लोग स्टॉक मार्केट में उनको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। देखिए राहु ना मीन का राहु अच्छा नहीं मानते। देखिए राहु आपके लगन के लिए तो अच्छा है, आपके लगन में ग्रह भी सशक्त हैं, लेकिन राहु जब जल राशि का ना, चाहे कर्क का हो, वृश्चिक का हो, मीन का हो, अच्छा नहीं मानते। ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, मैंने देखा है काफी कुंडलियों में, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। तो वो द्वितीय भाव में तो फाइनेंसेस आपके थोड़े से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैं ये बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट में मतलब थोड़ा सा सावधानी के साथ आप उतरें, इन्वेस्ट करें, अपना एसोसिएट रहें, ये आपको मेरी सलाह है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जो लोग ये वर्ष अच्छा है उनके लिए, जो लोग रिसर्च में हैं, मंत्र साधना, उनके लिए अच्छा है। और सलाह ये रहेगी कि थोड़ा सा जो मतलब कहते हैं कि हेडोनिज्म और ओवर इंडल्जेंस, मतलब कि किसी भी तरीके की मतलब जो वो सारी भोग विलास की चीजें हैं उसमें बहुत ओवर इंडल्जेंस से आपको इस वर्ष बचना चाहिए। वो आपके स्वास्थ्य को भी अदरवाइज खराब कर सकता है। और शनि ग्रह देखिए आपके लगन में ही चल रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए जो कुछ महीने हैं दोस्तों, मार्च का महीना है, तब आपके जो पंचमेश हैं जो कि बनते हैं आपके बुध ग्रह, उनकी युति शनि ग्रह के साथ होगी आपके प्रथम भाव में। तो मार्च का महीना देखिए आप लोगों के लिए अच्छा है, अपना मतलब बुद्धि से कुछ अच्छे निर्णय लेने हो। और जून के महीने में बात करें तब आपके जो पंचमेश हैं उनकी युति बृहस्पति के साथ होगी आपके चतुर्थ भाव में। तो ये महीना भी देखिए दोस्तों, वैसे तो देखिए अच्छा मैं कहूंगा, लेकिन जो बुध ग्रह की स्थिति है चतुर्थ भाव में थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, तो जिसकी वजह से मतलब अगर आपके व्यापारिक इंटरेस्ट हैं चतुर्थ भाव से जुड़े, एग्रीकल्चर, डेयरी, पब्लिक सर्विस, पॉलिटिक्स, रियल एस्टेट, व्हीकल्स, तब आपके लिए अच्छा है। आंतरिक मानसिक शांति के लिए थोड़ा सा उद्विग्न कर सकता है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें आपके अक्टूबर के महीने की, तब आपके पंचमेश पंचम भाव में ही अक्टूबर के महीने में जो आपके पंचमेश हैं उनकी स्थिति आपके अष्टम भाव में रहेगी, जहां पे वो उच्च के रहेंगे। तो ये थोड़ा जो पैसा आपको निवेश करना है, या सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपको, अगर आप गुप्त विद्याओं की फील्ड से जुड़े हैं, इंश्योरेंस की, रेवेन्यू की फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें आपके छठे भाव की, छठा भाव बताता है आपके रोग, रिपु, रण। तो रोग मतलब आपकी बीमारियां, आपका स्वास्थ्य, आपके शत्रुओं के बारे में बताता है, और कितने कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस से आप अपने किसी भी मतलब ऑपोजिशन का, विरोध का आप जवाब देते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके छठे भाव में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है, यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है चंद्र ग्रह की, कर्क राशि के तौर पे। तो देखिए दोस्तों जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कुछ इस तरीके से हैं कि देखिए ये समय थोड़ा उन्हीं के लिए खराब रह सकता है कि अगर आपकी किसी भी तरीके से आपकी साढ़े सती चल रही है, मतलब देखिए आपका ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि आपकी शनि की महादशा में चंद्र का अंतर है, या चंद्र की महादशा में शनि का अंतर है, या आपकी चंद्र राशि सपोज कीजिए आपकी मतलब आपकी कैप्रिकॉर्न है, या आपकी जो चंद्र राशि आपकी कुंभ है, या आपकी मीन है, तब हम मान सकते हैं कि थोड़ा शनि का प्रभाव आपको थोड़ा सा मतलब छठे भाव से रिलेटेड चीजें आपको समस्या दे सकती हैं। जहाँ पे स्वास्थ्य की बात हो, विरोधी परेशान कर रहे हो, कर्जों की समस्या हो, या चिंतित ज्यादा कर रही हो, तब ये ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज मैं आप लोगों के लिए ज्यादा वो नहीं देख रहा। तो मैं ये कहूंगा कि जो मैंने फल लिखे हैं वो यही है कि जो लोगों की साढ़े सती चल रही है, या शनि मून शनि और चंद्र अभी दशा में एक्टिव हैं, जागृत हैं, उन लोगों के लिए जो डेली लाइफ है और जो वर्क एनवायरनमेंट है थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है। अदरवाइज बाकी केसेस में मैं आपको इतना संभावित नहीं देख रहा। अगर आप छठे भाव से रिलेटेड ऐसे कार्य कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप हीलर हैं, आप समाज सेवक हैं, तब आपके समय बहुत अच्छा है। किसी भी तरीके की सेवा में अगर आप लिप्त हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके सप्तम भाव में। देखिए आपके सप्तम भाव में आपको ऊर्जा मिलती है सूर्य की, सिंह राशि की, जिसको आपके लग्नेश प्रथम भाव से दृष्टि से प्रभावित कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों जो मैंने आप लोगों के लिए सप्तम भाव से रिलेटेड फल लिखे हैं कि आपका जो लग्नेश है लगन में मजबूत है और अपनी सीधी दृष्टि दे रहा है, जिसके हिसाब से देखिए कोई भी जीवन के बड़े कार्य होते हैं वहां पे लग्नेश का हमें समर्थन मिलना चाहिए। तो देखिए सप्तम भाव आपके विवाह, आपकी पब्लिक इमेज, आपके व्यापारिक जो इंटरेस्ट हैं उसके विषय में बताता है, तो ये देखिए उनको सपोर्ट ही करेगा। तो और साथ साथ देखिए जब हम विवाह की बात करते हैं तो जो बृहस्पति और शनि की स्थिति है, तो जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल मैरिजेस की ज्यादा बात करी जाती है कि जहाँ पे मतलब घर परिवार वाले आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, अरेंज मैरिज, ट्रेडिशनल मैरिज, उन लोगों के लिए।
और साथ साथ देखिए पब्लिक इमेज आपकी तब बढ़ेगी अगर आप पब्लिक सर्विस में लिप्त हैं या टेक्नोलॉजी इनोवेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और साथ साथ देखिए जो भी आपके साझेदारी इस वर्ष होगी, जो भी एसोसिएशन पार्टनरशिप होगी, थोड़ी आप लोगों के लिए फ्रूटफुल ही रहने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए कुछ महीने जैसे मिड अप्रैल के बाद की बात करी जाए, जब जो आपके सप्तमेश हैं अप्रैल मिड के बाद, वो आपके तृतीय भाव में आपके उच्च के हो जाएंगे, तो ये अच्छा इंडिकेशन है। उस दौरान अगर आप कोई पार्टनरशिप साइन करते हैं, कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आप फ्रीलांस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपनी स्किल के बेसिस पे आप मतलब आपका लाइवलीहुड चलता है, तो भी आपके समय अच्छा है। और जब मिड अगस्त की बात करी जाए, तब जब आपके सप्तमेश सप्तम भाव में ही स्वराशिस्त होंगे, तब वो समय भी आप लोगों के लिए अच्छा है, जहां पे कुछ पद प्रतिष्ठा रिकॉग्निशन के माध्यम से देखा जाए ऊर्जा आपके लिए फेवरेबल बनेगी। अब हम आते हैं दोस्तों आपके अष्टम भाव में। देखिए अगर हम आपके अष्टम भाव की बात करें, यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है बुध ग्रह की कन्या राशि के तौर पे। तो देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों के फल ये लिखे हैं कि मई 2024 के बाद बात करी जाए, आप लोगों के लिए देखिए बहुत ही अलग तरीके की अवेयरनेस आपके लिए वेट कर रही होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों होगा क्या, जैसे बृहस्पति ग्रह मई के महीने के बाद आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, वो अपनी दृष्टि से केतु को एक्टिवेट कर देंगे, केतु को अपनी दृष्टि से देखेंगे। और देखिए दोस्तों केतु अपने में ही देखिए स्पिरिट वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, आपके मतलब पास्ट लाइफ के जितने कर्मा हैं, आपके कुल देवता, एंसेस्टर्स, इंट्यूशन, सब केतु का डोमेन है। और केतु गोचर कर अष्टम भाव में, और अष्टम में केतु का एक्टिव होना बृहस्पति की दृष्टि से बहुत अच्छे फलों की तरफ मतलब इंडिकेशन देता है। खासकर अगर आप बहुत ही आध्यात्मिक मानसिकता लिए हुए हैं, कोई भी आप किसी भी तरीके की साधना में लिप्त हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है मई के बाद। तो मैंने जो आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि मई 2024 के बाद बृहस्पति की जो दृष्टि है केतु को आपके अष्टम भाव में जागृत करेगी, जिसका मतलब यह है कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपकी रुचि है मंत्र में, तंत्र में, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में, या जो भी वो मैटर है लाइफ एंड डेथ के, इनमें जो आपका इंटरेस्ट है एकदम से बढ़ जाएगा। और देखिए किसी भी तरीके के आप रिसर्च में, एक्सप्लोरेशन में एंगेज्ड हैं, साइंटिफिक फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके समय और अच्छा है। और साथ साथ देखिए दोस्तों कुछ महीनों की अगर हम बात करें गोचर में, जैसे जब आपके अष्टमेश अच्छे योग बना रहे होंगे, तो मार्च के महीने में जो आपके अष्टमेश हैं उनकी युति शनि ग्रह के साथ होगी आपके प्रथम भाव में। तो अष्टमेश का प्रथम भाव में होना, देखिए मैं दोबारा कहूंगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी हेल्थ वनरेबिलिटी कर सकता है। पर अगर आप मतलब समाज सेवा और कोई भी रिसर्च की फील्ड से जुड़े हैं, साइंटिफिक फील्ड से जुड़े हैं, कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू आप इस महीने में कर सकते हैं। जून के महीने में जो आपके अष्टमेश हैं वो बृहस्पति से युक्त होंगे आपके चतुर्थ भाव में। तो इस समय देखिए, वैसे दोस्तों मैं दोबारा ही कहूंगा कि घर परिवार के मैटर्स में थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। और अगर हम अक्टूबर की बात करें, तब आपके जो अष्टमेश हैं इसी भाव में उच्च के होंगे, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ अनुसंधान, रिसर्च, बीते कुछ पैसा आपने समय में निवेश करा था, उसके अच्छे रिटर्न के हिसाब से ये महीना आपके लिए अक्टूबर का अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं आपके नवम स्थान में। देखिए दोस्तों, अगर हम आपके नवम स्थान की बात करें, जो कि बताता है आपका कितना फोकस है जीवन में, कितना आपको लोगों का मार्गदर्शन मिलता है, हायर स्टडीज, ये सब कुछ आपका जो है नवम स्थान है। मतलब फॉरेन ट्रैवल्स, रिलीजियस ऑस्टेरिटीज, सब कुछ आपका नवम स्थान है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम नवम स्थान की बात करते हैं, तो काफी लोग ऐसे होंगे जिनको जो अपॉर्चुनिटीज है, अपने होमलैंड में अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस वर्ष मिलेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, शनि ग्रह का लगन में मजबूत होना, बृहस्पति का चतुर्थ भाव में होना, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल आप कोई अपॉर्चुनिटीज विदेश में तलाश रहे थे, या बहुत लंबे समय से अपने घर परिवार से दूर रह रहे थे, तो इस वर्ष की जो ऊर्जा आपको घर के पास लेके आ सकती है और वहां पे आप अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि काफी लोगों इस वर्ष जो उनको अपॉर्चुनिटीज हैं अपने होमलैंड की तरफ ज्यादा लेके आ सकती हैं। आपको अपने रूट्स, अपने ट्रेडिशन से जोड़ के कुछ नया काम करना हो, कुछ नया सोच रखनी हो, अपने घर परिवार के अराउंड कुछ बड़ा करना हो, तो ऐसे कुछ के हिसाब से ऊर्जा इस वर्ष के आपके लिए फेवरेबल चल रही है। तो मतलब ये कि आपको जो सफलता है अपने घर परिवार के आसपास आपको मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं। साथ साथ देखिए, जो कोई भी तीर्थ यात्राएं हैं और पिलग्रिमेजेस हैं, वो सारी घर परिवार के लिए बहुत ही खुशियां लेके आने वाली होंगी, और घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य भी एक्टिवेट करेंगी। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, देखिए आप जो भी कसरत करते हैं, कुछ करते हैं, मंगल को एक्टिवेट करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, शनि को एक्टिवेट करते हैं। उसी तरीके से
जो भी आप धर्म से जुड़े कार्य करते हैं, जहां भी बृहस्पति आपकी कुंडली में है और बृहस्पति आपके गोचर में है, वो एक्टिवेट होते हैं। तो बृहस्पति यहीं चतुर्थ भाव में, तो घर के मांगलिक कार्य, मतलब कोई भी आपने मंशा रखे, तीर्थ यात्रा करी, कुछ करी, मानसिक आपको उसकी संतुष्टि, अनुभूति और साथ साथ घर में मांगलिक कार्य के लिए भी वो आपकी जो यात्राएं होंगी उसके रास्ते बनाएंगी घर के मांगलिक कार्यों के लिए। तो उसके हिसाब से ऊर्जा अच्छी है। साथ साथ देखिए दोस्तों, आपके अगर देखिए नवम स्थान से रिलेटेड कोई टीचिंग, कोई मॉरल, कोई लेसन अगर मेरे को बोलना हो तो मैं यही कहूँगा कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं जीवन के, जो जीवन के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं और जो परिश्रम, हार्ड वर्क होता है, वही इस वर्ष के आपके दो आपके टीचर हैं, आपके मेंटर हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। और साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर हम कुछ महीनों की बात करें जब आपके नवमेश गोचर में आपके अच्छा योग बना रहे होंगे, तो देखिए दोस्तों, आपका जो मार्च का महीना है तब आपके जो नवमेश हैं जो कि आपके बनते हैं शुक्र ग्रह, वो आपके उनकी युति शनि ग्रह से प्रथम भाव में होगी। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि हम देखते हैं कि मतलब नवमेश का फर्स्ट हाउस में शनि से युति होना, इसका मतलब ये कि अगर आप टीचिंग, ट्रेनिंग, किसी ऐसी फील्ड में है या भाग्य के सहारे कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के हिसाब से इस महीने की ऊर्जा आपके अच्छी रहेगी। अप्रैल की बात करते हैं तब तो देखिए आपके जो नवमेश बनते हैं वो आपके द्वितीय भाव में ही उच्च के होंगे, राहु से युक्त होंगे। तो ये जो महीना रहेगा तब ग्लैमर तो आपके आसपास रहेगा और कुछ आकस्मिक धन लाभ होने के हिसाब से ऊर्जा आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगी। और देखिए जून का महीना है तब आपके जो नवमेश हैं वो बृहस्पति के साथ आपके चतुर्थ भाव में स्वराशिस्त होंगे। तो ये भी ऊर्जा देखिए, घर में कोई मांगलिक कार्य हो और कुछ नया वाहन लेना हो, घर को रेनोवेट कराना हो, कुछ मतलब रिलीजियस ट्रैवल्स और मन को सुख देने वाले ऐसे कार्य, ऐसी यात्राएं आपकी मटेरियलाइज जून के महीने में हो सकती है। अब हम आते हैं दोस्तों आपके दशम स्थान में। देखिए आपके दशम स्थान में आपको ऊर्जा मिलती है आपको मंगल ग्रह की। अब देखिए दोस्तों, इस वर्ष की जो ऊर्जा आप जैसा कि देख रहे हैं 2024 को ऐड करते हैं, आपको नंबर 8 मिलता है, आपके दशम भाव में ऊर्जा आती है। और 8 नंबर अंक ज्योतिष के माध्यम से भी शनि का है। शनि आपके लग्नेश हैं, स्वराशिस्त हैं, बहुत मजबूत है। और देखिए जो वृश्चिक राशि है उसको बृहस्पति शनि दोनों ही दृष्टि दे रहे हैं। तो ये तो मैं कहूँगा कि देखिए आपके करियर में इस वर्ष कुछ सिग्निफिकेंट बड़ी डेवलपमेंट होने के योग बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्क आ जाता है। देखिए एकादश भाव फल देता है, लाभ देता है, दशम भाव कर्म करवाता है। तो ये बात क्लियर रखिएगा, मैं भी आपको फल की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपको बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, बड़े लोग टकरेंगे, कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा, कुछ बड़ी नींव देने का मौका मिलेगा। तो मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना। देखिए लगने से आपके लगन पे चल रहे हैं तो मतलब मेहनत परिश्रम का तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं, पर यह कि हाँ कुछ ऐसा बड़ा बीज बोने का, बड़ी कुछ कार्य करने का इस वर्ष आपको मौका मिलेगा। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना। और कुछ बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, आपको पहली नजर में लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा, इतनी कैपेसिटी नहीं है, कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, विश्वास कीजिए, आप कर पाएंगे और मौके इस वर्ष आपको मिलेंगे। इसके हिसाब से ऊर्जा आपके फेवरेबल है। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के लिए फल रखे हैं कि दशम भाव जो कि आपकी दोनों ग्रहों की, शनि बृहस्पति की दृष्टि उसके पास आ रही है, यूनिवर्सल ईयर वाइब्रेशन भी नंबर 8 की है। तो इस वर्ष आपके करियर में कुछ इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं करियर ग्रोथ की। अगर आप कोई मतलब पॉलिटिशियन हैं या आप कॉर्पोरेट में भी कुछ बड़े लेवल पे, बड़ी पोजीशन पे, बड़े पद पे हैं, तो भी आपके लिए जो ऊर्जा है बहुत फेवरेबल है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ महीने बता देता हूँ। मार्च का महीना है जब आपके जो दशमेश हैं वो आपके द्वादश भाव में उच्च के होंगे। तो कुछ ओवरसीज आपके इंटरेस्ट हैं, कोई यात्राएं हैं, कुछ बड़ा निवेश है, मार्च का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल के महीने की बात की जाए तब आपके जो दशमेश हैं शनि युक्त होंगे प्रथम भाव में। टेक्नोलॉजी से आप जुड़े हैं, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, तब आपके अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा अप्रैल के महीने में भी, क्योंकि मतलब मंगल शनि युति लगन में हो रही है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान दीजिए, चोट फटांग का योग बनेगा। और मई की बात करें दोस्तों, तब आपके जो दशमेश हैं उनकी युति राहु से होगी द्वितीय भाव में। तो कुछ भी आकस्मिक आपको जो फाइनेंशियल डिसीजन है या आवेशपूर्ण सडन इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने। और जुलाई अगस्त का महीना है तब आपके जो दशमेश हैं वो बृहस्पति के साथ स्वराशिस्त होंगे। तो ये थोड़ा अच्छा समय रहेगा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह रिलेटेड कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। अब हम आते हैं दोस्तों आपके एकादश भाव में। देखिए 11th हाउस में आपके यहाँ पे हमें ऊर्जा मिलती है बृहस्पति ग्रह की। तो देखिए बृहस्पति ग्रह जो कि आपके आपके तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि जो दोस्त हैं, जो भी आपके कनेक्शंस हैं, जो भी आपके नेटवर्किंग है, वो इस वर्ष
काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, जहां पे आप कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डील्स भी साइन कर पाएंगे, क्लोज कर पाएंगे और अपने काम के द्वारा समाज में अपना प्रभाव भी मतलब अपना वर्चस्व भी स्थापित कर पाएंगे। जो भी लोग पब्लिक सर्विस में हैं, जिनका एक्सेप्शनल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप हैं तो पब्लिक सर्विस में पर आपका रिकॉर्ड भी साथ साथ अच्छा रहा है, तो इस वर्ष आपको कुछ जो भी आपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं उसके लिए कुछ सम्मान, पद, अवार्ड मिलने के हिसाब से भी ऊर्जा अच्छी है। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हम आपके द्वादश भाव के बारे में बात करें, जो कि मतलब हर तरीके की इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस, आपके बाहर के ओवरसीज इंटरेस्ट और अवेयरनेस का है, तो इससे रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि बहुत अच्छा वर्ष है। देखिए, कोई भी जो आत्म अवलोकन है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, या आपको बाहरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स निवेश करना हो या अध्यात्म के हिसाब से बात करें, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए इन सारी चीज़ों के इस वर्ष की ऊर्जा अच्छी है और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होंगे टूवर्ड्स जो भी हम लोग सेल्फ हेल्प प्रोग्राम की बात करते हैं कि भाई यार मुझे अब ज़रूरत है कि मैं अपने पे कुछ काम करूं और ऐसे लोगों से जुड़ूं। साथ ही साथ आप कोई भी देखिए ह्यूमैनिटेरियन वर्क, कोई भी ऐसे मतलब आज समाज सेवा करते हैं, फिलैंथ्रोपी, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, कहीं आप इस लेवल पे हैं, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेट है कि आप कहीं पे कोई हॉस्पिटल बना सकते हैं, किसी हॉस्पिटल को कुछ मशीन्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, तो इस लेवल की आपकी मानसिकता इस वर्ष रहेगी और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे और आप ऐसा करेंगे भी। इसकी ऊर्जा इस वर्ष आपके काफी पॉजिटिव है, फेवरेबल है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।